क्या बंगाल में खिलेगा कमल या बरकरार रहेगा दीदी का जादू? क्या दक्षिण के दुर्ग में मचेगी हलचल और उत्तर में क्या होगा? कल सुबह ठीक 8 बजे से TV9 भारतवर्ष पर सबसे तेज नतीजे। चौबीस घंटे 5 राज्य और आखिरी फैसला। बंगाल रहेगा दीदी का किला या कमल खिलेगा? ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। साउथ का सस्पेंस, तमिलनाडु केरलम में पलटेगी बाजी। असम का अग्निपथ, बरकरार रहेगा सत्ता का समीकरण। मंदिर से मैदान तक दुआओं का दौर, कल खुलेगा किस्मत का बॉक्स। सबसे तेज, सबसे सटीक, TV9 भारतवर्ष पर सुपर नतीजा। हार और जीत के बीच सिर्फ कुछ घंटों का फासला है, लेकिन दावों की आग ठंडी नहीं पड़ रही। नेताओं की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है, विजय। हर कोई अपने दावे कर रहा है। 4 मई दीदी गई, काम चला मुख्यमंत्री का कल अंतिम दिन होगा। 500 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बंगाल भी उसमें सम्मिलित है। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगे, जीतेंगे। कल चुनाव परिणाम आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगा और सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे। बंगाल में इस बार चमत्कार होने जा रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल के रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देश में 5 राज्य का चुनाव चला है। 5 राज्य में हम जीत के आएंगे, ऐसा एक माहौल है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत का फैसला सुरक्षित हो चुका है और अब बारी है जनादेश की। 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सोमवार सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ मतगणना केंद्रों पर हलचल शुरू होगी, तो पूरे देश की नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी होंगी, आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी? सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल, जहां सुरक्षा के घेरे इतने कड़े हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम से लेकर विधान नगर कॉलेज तक स्ट्रांग रूम के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्म्ड व्हीकल्स तैनात हैं। खुद बीजेपी उम्मीदवार तापस राय और पार्टी की महिला कार्यकर्ता रात भर जागकर ईवीएम की सुरक्षा पर पहरा दे रही हैं, ताकि खेल की कोई गुंजाइश ना रहे। 24 घंटा भी बाकी नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ के मार्क्समैन की जो गाड़ी है, सीआरपीएफ की जो कि युद्ध वाली गाड़ी है, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सामने पुलिस, सेंट्रल फोर्स, मानो के एक दुर्ग जैसा बनाया गया है। पूरा लोहे का दुर्ग है। कल रिजल्ट क्या होगा यह तो समय बताएगा जब बैलेट बॉक्स खुलेगी, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे वो सिचुएशन बनाया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी समस्या ना हो। बंगाल की 294 सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन बंगाल की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर भारी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा के सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। नतीजा 24 मई को आएगा, यानी बंगाल की एक सीट की तस्वीर 24 मई को ही साफ होगी। लेकिन कल के नतीजे ये बता देंगे कि सत्ता की सुई किस पार्टी की ओर घूमेगी।
चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जो पोलिंग हुई उसमें कई जगहों पर अपराध और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की कई सारी घटनाओं को एक तरीके से पाया। इसके तहत कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बूथ में ईवीएम के ऊपर कवर करना, स्याही डालना, तमाम तरह की घटनाएं उनको महसूस किया गया। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का आरोप लगाया कि एक बूथ नहीं बल्कि पूरे विधानसभा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इसके लिए उन्होंने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बहुत जगह पे तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक उन इलाके को बांग्लादेश बना के छोड़ दिया है और यहाँ पे ऐसे ही हिंसा का वातावरण है और ये लगता है कि टीएमसी कर रही है वो मुसलमान और हिंदुओं के बीच की लड़ाई है और ये तब तक रहेगा जब तक टीएमसी यहाँ पे पावर में रहेगी। कल के बाद यानी 4 तारीख के बाद टीएमसी यहाँ पे पावर में नहीं रहेंगे, सारे गुंडे बदमाश सब बांग्लादेश भाग जाएंगे जो बांग्लादेश से आए हैं। फलता में आपने बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत बंदोबस्त के बावजूद भी कुछ गड़बड़ आपको दिखे। हम लोग यही कह रहे हैं, आप रिपोल करिए, फिर रिपोल करिए। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग की गाड़ियां स्ट्रांग रूम से निकल रही है और इसको लेकर कई जगहों पर बवाल भी हुआ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोग पूरे दबाव में है। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं और इन सब के बीच विपक्ष की पैनी नजर हर ईवीएम पर मौजूद है। उसका व्हाइट स्कॉर्पियो था, पीछे आर्मी लिखा था, तो हम लोग बैठे हुए तो हम लोगों ने आवाज उठाया, ये गाड़ी अंदर क्यों जाएगा? अच्छा, आप आर्मी के लोग हैं तो सामने तो आप पार्टी का लोगो तो नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत है ना। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो कल होगा, लेकिन दावों और जमीनी हकीकत के बीच इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प है। बीजेपी को उम्मीद है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और एससी, ओबीसी, एसटी वोटरों के बीच बढ़ते समर्थन से उसे फायदा मिलेगा। मतुआ और राजवंशी समुदायों में भी उसकी पैठ मजबूत होने का दावा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ताकत है ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता वाली छवि, अल्पसंख्यकों का भारी समर्थन, जिनकी आबादी करीब 75 से 80% और महिला वोटरों के बीच कल्याणकारी योजनाओं का असर। चुनाव परिणाम से एक दिन ठीक पहले इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के सॉल्ट लेक दफ्तर में मौजूद हूं। दादा, कितना उत्साह है कल को लेके? मोदी जी कहा था अंग हो गया, कलिंग हो गया, सिर्फ बंगो बाकी है। कल बंगो भी है, अंग, बंग, कलिंग, ये तीनों कल हो जाएगा। तैयारी की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तैयारी चल रही है। कल हमारे बंगाल में कमल खिल रहा है। हम लोग आ रहे बंगाल में, इस बार कमल खिल रहे। ईवीएम में कैद किस्मत के फैसले से पहले अब सिर्फ भक्ति का सहारा है। पूर्वी बर्धमान से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण घोष गोपीनाथ मंदिर में जीत की मन्नत मांग रहे हैं, तो कोलकाता पोर्ट से राकेश सिंह पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना में जुटे हैं। वहीं मेदिनीपुर के बीजेपी कैंडिडेट भी मंदिर की चौखट पर माथा टेक रहे हैं। बंगाल के बाद दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु का रण भी किसी महायुद्ध से कम नहीं। 234 सीटों वाले इस राज्य में सत्ता किसको मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का द्रविड़ मॉडल अपनी पकड़ बरकरार रखेगा या अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर बीजेपी का साइलेंट फैक्टर कोई नया चमत्कार करेगा? तमिलनाडु में मुकाबला पारंपरिक रूप से 2 ध्रुवीय रहा है, लेकिन इस बार छोटे दलों और गठबंधन की भूमिका ने गणित को पेचीदा बना दिया है। तमिलनाडु की सियासत हमेशा से स्वाभिमान और रीजनल आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती रही है। कल का दिन ये तय करेगा कि क्या तमिलनाडु की जनता मौजूदा सरकार के कामकाज पर मुहर लगाती है या सत्ता परिवर्तन की उस परंपरा को बरकरार रखती है जो तमिलनाडु की पहचान रहा है, या अम्मा की विरासत और कलईनार के वारिसों के बीच की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। यहाँ करप्शन और विकास के साथ साथ क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता का मुद्दा भी वोटरों के जेहन में हावी रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार कई ऐसी खास बातें हैं जो पारंपरिक 2 ध्रुवीय राजनीति को बदल कर रख सकती है।
पहली और सबसे बड़ी बात, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री। पहली बार चुनाव लड़ रही ये पार्टी युवाओं और शहरी वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। दूसरा, इस बार 85% से ज्यादा मतदान हुआ, जो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा है। करूर में तो 92% से ज्यादा वोट पड़े। तीसरा, छोटी पार्टियों का बड़ा दबदबा। पीएमके, वीसीके, एनटीके जैसी पार्टियां किंग मेकर बन सकती हैं। खासकर उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में इनका असर तय माना जा रहा है। और चौथा, डीएमके सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो एआईएडीएमके वापसी चाहती है। लेकिन बीच में टीवीके दोनों के लिए टेंशन बनी हुई है। केरल की 140 सीटों पर भी कल फैसला होना है। यहां का सियासी इतिहास हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इतिहास को बदलते हुए दोबारा सत्ता में वापस लौटेंगे? इस बार बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, जिससे कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। केरलम में इस बार कई सीटों पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच है। टॉप पर है नेमम, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला सीपीएम के वी शिवनकुट्टी और कांग्रेस के सभारी नाथन से है। इसके अलावा वट्टियूरकावु, काचकुट्टम, त्रिशूर और पालक्काड में भी तीसरा कोना मजबूत है। केरल का साक्षर वोटर क्या विकास और शासन पर वोट देगा, या फिर धार्मिक और सामाजिक समीकरण बाजी पलटेंगे? असम की 126 सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन खास एंगल है मुस्लिम बहुल इलाकों का बड़ा ध्रुवीकरण। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना है, हर घुसपैठिया मुस्लिम नहीं, लेकिन हर अवैध घुसपैठिया मुस्लिम है। इसके अलावा भी उनके कई बयान सुर्खियों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमंता के इन बयानों से मुस्लिम बहुल इलाकों में ध्रुवीकरण बढ़ा है। तो वहीं असम के बोडोलैंड के इलाकों में बीजेपी को हैट्रिक की उम्मीद है। यहां शांति समझौते का असर दिख सकता है। बराक घाटी में चरमपंथ और घुसपैठ पर बहस गर्म रही। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, इस बार वो 75 पार का दावा कर रही है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नारे से पुराने वोट बैंक को साध रही है। कल तय होगा पूर्वोत्तर में दिल में क्या हुआ। तो उधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों के नतीजे भी आने हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां करीब 20 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछली बार 3 निर्दलीय विधायक बने थे। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एआईएनआरसी 15 के पार पहुंच सकती है। लेकिन तमिल वोटर द्रमुक कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। 5 राज्यों का यह महासंग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। यहां बंगाल में टीएमसी की साख और बीजेपी की महत्वाकांक्षा के बीच आर पार की जंग है। वहीं दक्षिण के दुर्ग तमिलनाडु और केरल में त्रिकोणीय समीकरणों ने नतीजों को दिलचस्प बना दिया है। फाल्टा जैसे विवादों और ईवीएम पर पहरेदारी के बीच अब सबकी नजरें कल सुबह 8 बजे खुलने वाले किस्मत के पिटारे पर टिकी है। सटीक आंकड़ों और सबसे तेज रुझानों के लिए देखें टीवी 9 भारतवर्ष।